बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हमने बात करनी है अडयाला जेल में गुजरे 5 घंटे। एक पूरा विज़िट है जहां पे जो सज़ाए मौत के जो ख़तरनाक कैदी हैं उनकी जो बैरक्स हैं उनका भी विज़िट हुआ है। जो ख़वातीन, बच्चे, इसके अलावा उनके जो मसाइल हैं, कैंटीन, वहाँ का जो हॉस्पिटल है, जो मुलाकाती हैं, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़। और जो अडयाला जेल है, जिस तरह मैंने देखा है कि ये एक अलग एक पूरी सल्तनत है जो कायम है। बहुत सारे चीज़ें आपसे साथ शेयर करनी है जो 5 घंटे मैंने देखा। ये बुनियादी तौर पर विजिट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। उनके साथ 4 हाई कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये थे। और सेशन जज ईस्ट और सेशन जज वेस्ट, ईस्ट जो है ताहिर महमूद खान, और जो वेस्ट के हैं और ईस्ट के जो हैं वो अता रबानी सेशन जज जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो मौजूद थे, सेक्रेटरी थे इंसानी हकूक के वो मौजूद थे, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन मौजूद थी। और जो एक अडयाला जेल शिकायत सेल बनाया गया है जिसके मेम्बरान में एक जो वकला की जो बार है उसका नुमाइंदा होगा, एक हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो भी नुमाइंदा उसका होगा, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो उसको उसकी निगरानी ये शिकायत सेल बनेगा। तो इसका ऑर्डर हुआ है, तो उस वजह से बतौर हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के मैं भी मौजूद था उस जो है वो विजिट में। कल सुबह 10 बजे गुजरे, कल 10 बजे ये विजिट जो है वो शुरू हुआ। चीफ जस्टिस वहाँ पे पहुंचे। सबसे पहले मीटिंग हुई। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। उसी के दौरान ही क्या क्या इकदाम हुए, क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए, कौन कौन सी निशानदेही की गई मसाइल की, वो सारी आपके सामने रखेंगे। एक तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ख़तरनाक किस्म के उसमें जो इंकशाफात किए गए थे, मनशियात का इस्तेमाल जो है वो जारी है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया वहाँ पे करप्शन है, बेइंतहा करप्शन है, एड्स के मरीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने बनाई थी। कल जब वहां पे पहुंचे तो जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है वो और आईजी जेल खाना जात जो पंजाब के हैं ये दोनों वहां पे मौजूद थे। उन्होंने ब्रीफिंग देना शुरू की और उन्होंने मुख्तलिफ इकदाम जो है वो बताए जो वहां पे शुरा थे चीफ जस्टिस के साथ जो है। तो वहां पे जो अदालत जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि उनको बताया गया कि कुछ कैदी ऐसे हैं जिनके पास या तो इस्तात नहीं है वकील करने की, या वो वकील कर नहीं पा रहे, तो उनकी जानिब से कहा गया सेशन जजेस को कि आप एक मैकेनिज्म बनाएं बार के साथ मिलकर, इस्लामाबाद बार काउंसिल के साथ मिलकर, और उस मैकेनिज्म के तहत इनको जो फ्री लीगल एड जो है वो वकला जो है वो फ्री जो सरकारी वकील है वो फराहम किए जाएं और इनके केसेस जो है वो लड़े जाएं। एक मसला तो ये था जिसमें डायरेक्शन हो गई, और उसमें मैं आपको बता दूं तकरीबन 6300 जो कैदी हैं वहाँ पे अडयाला जेल में, ये बताया गया। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके लिए जो 34 एहलकार हैं जो उनका सारा जो है वो सेटअप जो वो देख रहे हैं। छोटे एहलकार अलग हैं लेकिन मेन जो एहलकार अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा एक मेल डॉक्टर है और जो खवातीन हैं उनके लिए 2 फीमेल डॉक्टर्स हैं। तो ये आप कमी आप देख रहे हैं। एक तो स्टाफ की कमी है, एक जो मेडिकल फैसिलिटी की कमी जो है वो वहाँ पे बताई गई। उसके बाद एक तो फ्री लीगल एड का ऑर्डर हो गया कि फ्री लीगल एड आपको मिलेगी। नंबर 2 ये ऑर्डर हुआ कि जो जितने भी कैदी जेल अपीलें फाइल करते हैं उनके लिए एक ई फाइलिंग सिस्टम होगा जो जिसके तहत जो है वो यहाँ से अडयाला जेल से वो ई फाइल भेजेंगे और उसकी एक्सेप्ट जो है वो करेगी वहाँ पे जो सेशन कोर्ट्स हैं और फर्दर उस पर प्रोसीड करेंगी। दूसरा मामला तो ये हुआ एग्जैक्टली। तीसरा ये था कि जब कोई कैदी उसकी जमानत हो जाती है तो F8 इस्लामाबाद कचहरी F8 में है और अडयाला जेल ये तकरीबन 2 घंटे का सफर बनता है। तो ये कहा गया कि जब किसी की जमानत हो जाती है तो आपको कैसे पता चलता है, तो अडयाला जेल ने कहा जब तक कि रोजगार नहीं आती हमें तो पता नहीं चलता। तो उसका ये अदालत ने कहा कि इसका भी ई सिस्टम करेंगे कि वहां पे अगर किसी भी मुलजिम की जमानत हो तो आपको जो है वो उसका फौरी तौर पर जो है वो पता चल जाए।
उस चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक चीफ जस्टिस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने पिछले एक विजिट किया था, तो उस विजिट के बाद उनकी जो हाई कोर्ट के एड्रेस है, उस एड्रेस पे बहुत सारे कैदी, उनके खतूत और उनके कैदियों के लवाहिकीन जो बाहर हैं, उनके खतूत आए हैं, जिसमें करप्शन की जो है वो निशानदेही की गई है कि करप्ट सिस्टम है, हर स्टेप पे पैसे जो है वो लिए जाते हैं। कोशिश की जा रही है कि अब शिकायत सेल जो है वो कायम करके, ताकि इन चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। अगरचे जो अडियाला जेल है उसके हवाले से ये मशहूर है, मशहूर होने के साथ साथ कोई फैक्ट हकायक भी हैं कि जहाँ पे करप्शन उरूज पे है, मंशियात का इस्तेमाल भी होता है, जिनके पास पैसे हैं उनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है, जिनके पास नहीं होते उनको नहीं मिलती। ये वो बात है जो वहां पे कैदियों ने भी हमारे साथ की है। एक तो वो हो गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक जो शिकायत आई है वो ये है कि जिन कैदियों ने चीफ जस्टिस को लिखा, उनके नाम सामने आए, ये शिकायत की, तो उनको उसके बाद हरासा किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसकी जो है वो निशानदेही भी की गई। इसके बाद ये जो विजिट है, उसके बाद विजिट शुरू हुआ, तो विजिट के शुरू में ही जब अडियाला जेल हम एंटर हुए, तो अडियाला जेल एक बड़ा हदूद अरबा है, जिसमें जो सजाए मौत के कैदी हैं उनको अलग बैरक्स में रखा गया है, दूर। इसी तरह जो खवातीन की बैरक्स हैं वो अलग है, बिल्कुल एक अलग बिल्डिंग है। बच्चों के बैरक्स जो है वो अलग हैं। इसी तरह जो नॉर्मल जो कैदी होते हैं वो अलग हैं। मुलाकातियों के लिए अलग कमरे हैं, कैंटीन अलग है, मेडिकल जो फैसिलिटी है, हॉस्पिटल, वो पूरा एक हॉस्पिटल अलग बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है। ये तो ये सारा सिनेरियो एक बहुत बड़ा एक रकबा है। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पूरी सल्तनत जो है वो आप ये कह सकते हैं कायम है। तो कैदियों के पास गए तो पहले तो जो पूरा ओवरऑल विजिट था, डेफिनेटली जब चीफ जस्टिस का विजिट हो तो उस विजिट का जब पता चलता है इंतजामिया को, तो फौरी तौर पे सफाई सुथराई उनको बताना है, कैसे बात करनी है, लोगों को बता भी जाता है कि आप बात करेंगे, कोशिश की जाती है कोई शिकायत ना हो। तो ये सारा कुछ हमने देखा कि बिल्कुल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, तो मैंने उनके साथ बात की जब हम विजिट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हर चीज बड़ी साफ सुथरी है। तो उन्होंने कहा या तो आईजी जेल खाना जात आ जाए तो साफ सुथरी हो जाती है, ये तो चीफ जस्टिस आए हैं, तो बिल्कुल हर चीज बड़ी एक्यूरेट रखी हुई थी उन्होंने। तो इसी दौरान कुछ ऐसे कैदी भी जिनको जो बाद में मतलब चीफ जस्टिस ने बताया भी आईजी जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट को कि कुछ को पढ़ाया गया था कि ये आपने बोलना है, और वो पता चल रहा था कि मतलब जो जेन्युइन थे उनका भी पता चल रहा था, और जिन कैदियों को पढ़ाया गया था कि आपने क्या क्या बोलना है, तो वो भी पता चल रहा था। जिन्होंने मतलब जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनकी तारीफों के पुल बांधे, बहुत सारे ऐसे भी थे। उसके बाद कुछ कैदी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे केस हाई कोर्ट में लटके हुए हैं, कचहरियों में लटके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए हैं। वो दुहाइयां दे रहे थे कि हमारे केसेस के फैसले करें। एक तो ये थी शिकायत। दूसरा मेडिकल फैसिलिटी की शिकायत थी कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जा रही। तीसरा जो ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम बेगुनाह हैं, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे, तो वो शिकायत भी थी। अच्छा, जो अपीलों वाले फैसले हैं, फैसले नहीं हो रहे, केसेस सुने नहीं जा रहे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक और सेशन कोर्ट्स की हद तक जितने केसेस हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो बना ली गई। खासतौर पर जो सजाए मौत के कैदी, उनकी कैदियों के पास जब गए, वन बाय वन वहां पे जो बैरक्स बने हुए हैं, डेथ सेल बने हुए हैं, तो डेथ सेल बहुत एक छोटा सा कमरा जिसमें तीन तीन चार चार लोग, अटैच बाथ, एक बिल्कुल जो है वो एक गैर मामूली सूरत हाल थी वहां पे। तो उनमें भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने पैसों की भी जो है वो निशानदेही की कि पैसे लिए जाते हैं करप्शन के लिए। उन कहते हैं काम हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे दें काम करेंगे, अगर पैसे नहीं देते तो फिर वो कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है कि वो कानून का सहारा ले लेते हैं, पैसे ना हो तो पैसे लेकर काम जो है जो मर्जी आप करवा लें। ये शिकायत भी सामने आई। उसके अलावा वहां के जो सजाए मौत के कैदी थे उनकी जो अपीलें हैं उनके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने जो वहां पे जो थे, वहां पे जजेस थे, उनके साथ मशवरा भी किया और ये भी कहा कि हम इस तरह करेंगे कि स्पेशल एक बेंच बना लेंगे कि जिन सजाए मौत के कैदियों की या दीगर कैदियों की सजाएं जो है वो कचहरी से हो चुकी हैं, उनकी अपीलें हम सुनकर उनके फैसले कर दें, फैसला उनके हक में आए या मुखालफत में आए, ताकि वो अगर हक में हो तो वो जो है वो बेकसूर और बेगुनाह जो है वो जेल में ना रहे, अगर मुखालफत में आए तो वो सजा अपनी जो है वो पूरी करें। तो ये उसमें था। तो मुख्तलिफ कैदी ये शिकायत कर रहे थे
मुख्तलिफ डेथ सेल थे, उसमें गए। फिर एक डेथ सेल जो है वो उसमें था जो ज़ाहिर जाफ़र है, नूर मुकद्दम का जो कातिल है वो था, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसको मैं भी देख रहा था कि वो कहाँ पे है। मेरी बात भी हुई, सेशन जज साहब से भी बात हुई। तो इसके अलावा जब उसके जो बैरक्स में पहुंचे तो उसमें भी 3 या 4 लोग थे। जिस बैरक में जिस उसमें डेथ सेल में वो था, और जो ज़ाहिर जाफ़र है, ज़ाहिर जाफ़र जो नज़र आता था जब जो 24 फरवरी को फैसला हुआ था, तो उसके बाद चूँकि सामने नहीं आया, तो पहली दफ़ा मैंने उसको देखा, अपनी आंखों से देखा वहाँ पे। तो ज़ाहिर जाफ़र जो है वो एक तो जो है वो बिल्कुल आधा हो चुका है, आधा मीन के जिस तरह बंदा कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल जो है वो हो गया है। तो एक तो वो था, टोपी पहनी हुई थी, नॉर्मल था, क्योंकि सज़ाए मौत के जितने कैदी थे सबका बहुत विज़िट किया हमने। तो मतलब बहुत सारे जो कैदी थे उनका विज़िट किया, तो उनकी जो फ़िज़ीक बता रही थी, जो बीमार होता है उसका पता भी चल जाता है। बाद में हम जो है वो हॉस्पिटल भी गए तो पता चल रहा था कि कौन बीमार है, कौन नहीं है। तो ज़ाहिर जाफ़र की हद तक मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा था, किसी तरह भी उसको किसी सतह की भी कोई बीमारी या कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी। और वो डेथ सेल में ही था जहाँ पे इस किस्म के कैदियों को होना चाहिए, और वो होते हैं। तो ये जो रूमर्स थे कि वो उसको कहीं हॉस्पिटल में रखा गया है, कल की हद तक तो ये था। अब आई डोंट नो कि पहले या बाद में क्या होगा, लेकिन कल वो डेथ सेल में ही था। उसके बाद बच्चों के बैरक्स में गए, बच्चों के साथ बैठ गए चीफ जस्टिस, वो अपने बेंच में बैठे हुए थे, उनको बैठ गए, उनको समझाते रहे। वहाँ पे खवातीन थी, खवातीन का अलग बैरक्स था, उसमें भी गए तो बच्चों को समझाया उन्होंने। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से जो है वो कोर्ट बनाई जा रही है। बच्चों की तमाम फाइलें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मंगवा ली हैं, और ये उन्होंने कहा कि 3 साल से कम उम्र जिनकी कैद है, उनको हम उनके जो वालिदैन हैं, माँ बाप, उनका भाई या उनका चाचा मामा जो है वो कोई भी होगा, तो घर से उसको बुलवा कर उसकी श्योरिटी लेकर उसके बाद उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। एक जो बच्चा था उसने कहा कि जो एक कुत्ता जो है वो एक था, चोरी का कुत्ता मैंने खरीद लिया था, वो मैंने वापस भी कर दिया, इसके बावजूद मैं सजा में पड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा एक दो और फाइलें भी इसी तरह की थी। तो उसके बाद जर्नल ऑर्डर हो गया, एक तो ऑफिसर तैनात करने का ऑर्डर हुआ कि बच्चों के लिए अलग अफसर तैनात करें। इसके अलावा ये ऑर्डर हुआ कि जो वहाँ पे जो बच्चे हैं, इनकी जो बैरक है, इसको मॉनिटर करने के लिए एक जज जो है वो मजिस्ट्रेट होगा, सिविल जज होगा, जो उसको मॉनिटर करेगा। इसके अलावा अलग कोर्ट होगी, बच्चों के लिए अलग वैन का ऑर्डर किया है, जिसके लिए कल का ऑर्डर हुआ है कि कल पीर के रोज चीफ कमिश्नर उस वैन का इंतजाम करके अडयाला जेल इंतजामिया के हवाले करेंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मरहला था। फिर खवातीन के जब बैरक्स में हम गए, बच्चों के लिए ये भी कहा कि तमाम खेलों के सामान वहां पे दें। बच्चों को माहिर नफ्सियात जो डॉक्टर्स थे उनको कहा कि इनकी आप जो है वो इन पे काम करें, बच्चों को समझाएं, ये आपका काम है। बच्चे जो है वो ये भी इनके पढ़ने की उम्र है, चीफ जस्टिस ने कहा, तो ये इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला जो मरहला था वो खवातीन की बैरक्स थी, वहां पे गए तो खवातीन ने सबसे पहले तो ये गिला किया कि जो हमें सुबह से 6 बजे से बैठाया हुआ है और अभी 2 बज गए हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, खाना नहीं दिया इन्होंने। तो ये बड़ा एक अनएथिकल चीज थी। चीफ जस्टिस ने फौरन गुस्से का इजहार भी किया और कहा कि यार इनको खाना दें, ये तो कोई तरीका कार नहीं, आपने इनको ऐसे बैठाया हुआ है। बहरहाल फौरन ऑर्डर हो गया खाने का। उसके बाद वहां पे समीना शाह जो शाह नवाज की वालदा है सारा कत्ल केस में, समीना शाह जो है वो भी वहाँ भी मौजूद थी। वो भी बता रही थी कि 109 में मुझे जो है वो यहाँ पे रखा गया है, लेकिन वो भी खवातीन की बैरक्स में जिस तरह बाकी खवातीन थी वहाँ पे मौजूद थी। जो बकारी खवातीन थी उन्होंने कहा कि हमें उठाया गया है, तो उनके हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे साथ, उनको कहा कि इनको क्यों रखा हुआ है, इनको आप जो है वो रिहा करें। तो उनके जो मसाइल थे उनसे पूछा गया। उसके बाद वहाँ पे लाइब्रेरी थी, बच्चों के लिए एक छोटा कमरा था, वो हमने देखा जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। छोटे बच्चे जो खवातीन वहाँ पे होती हैं उनके लिए उनको पढ़ाया जा रहा था। इसके अलावा मेडिकल जो फैसिलिटी थी वहाँ पे भी ऑर्डर यही किया कि अगर कोई बड़ी बीमारी का कोई मरीज होता है तो उसको आप करीबी हॉस्पिटल लेके जाएं और यहाँ पे मुकम्मल फैसिलिटेट करें। जो उनका हॉस्पिटल था उसके हवाले से ये बात की गई। और भी बहुत सारे जो जो शिकायत थी वो उनकी मौजूद थी। फिर जो कैदी वहाँ पे होते हैं, कैदी ने ये शिकायत की कि जो कैदी शादीशुदा होता है वो कैद में आ जाता है तो उसके बीवी और उसके बच्चे भी उसकी सजा भुगत रहे होते हैं। तो उसके लिए उनके लिए जो हर थोड़े अरसे बाद एक जो है वो अलग क्वार्टर में जगह दी जाती है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार सके। तो उसकी फैसिलिटी भी चीफ जस्टिस ने पूछा तो बताया गया कि हम क्वार्टर्स बना रहे हैं, तो हम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ ये सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। जो फोन इस्तेमाल होता है, फोन के इस्तेमाल के हवाले से भी कहा गया कि
वो हफ्ते में एक दफ़ा होता है तो वो बढ़ाया जाए। तो वो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से भी आप इसको देखें। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन और मंशियात का इस्तेमाल और जो बाअसर लोग हैं वो लेते हैं, उन पर चेक रखने के लिए शिकायत सेल कायम किया गया है। और ये जजेस को कहा गया है कि आप रूटीन के दौरे करें, पूछें लोगों से, कैदियों से पूछें, जितनी शिकायत हैं, एक चेक रहेगा तो यकीनी तौर पर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन एक जो चीज़ है वो मैंने देखी कि एक पूरी सल्तनत है वो कायम है, और उस सल्तनत का बादशाह जो है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, और उसके हाथ में होता है जो उसने करना होता है। अब देखेंगे कि आइंदा जो है वो इस हवाले से क्या होगा। कल के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले की बनिस्बत कल जो है वो बेहतरी थी, अब नेक्स्ट जो है वो इस पर चेक रखने की जरूरत है ताकि आइंदा जो है वो ऐसे मामलात इसको कवर किया जा सके। तो ये थी अडयाला जेल की 5 घंटे की जो रुदात सी, जो क्रक्स था वो मैंने आपके सामने रखा। आइंदा भी आपको हम मुख्तलिफ जो केसेस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।